प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में जहां एक और श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद भी। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य 18 जनवरी को अपने भक्तों बटकों के साथ हुई मारपीट को लेकर अभी भी मोर्चा खोले हुए हैं। मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी का स्नान भी नहीं किया, तो वहीं इस विवाद पर बयान भी अब और तल्ख होते जा रहे हैं। भीषण वाक युद्ध छिड़ गया है संतों के बीच भी। सामने आ गए हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। छिड़ गया है सनातनियों के सेनापतियों के बीच में संग्राम। एक और रामभद्राचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर देते हैं, उन्हें नकली शंकराचार्य बताते हैं। 2 दिन पहले ग्वालियर में उन्होंने एक बड़ा हमला किया था और ये कहा था कि दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं, बल्कि उन्होंने अन्याय किया है पुलिस प्रशासन के साथ। अब उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो अविमुक्तेश्वरानंद पर देशद्रोह तक की बात कह देते हैं। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया। मैं तो कह रहा हूँ वो शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको, जो शंकराचार्य ही नहीं है। अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो, और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल में लाइव डिबेट के दौरान भी दोनों संत भिड़ गए, जहां एक और रामभद्राचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर तीखी टिप्पणी कर रहे थे। कह रहे थे कि उन्होंने शास्त्र विरुद्ध आचरण किया, गंगा स्नान के लिए रथ पर चढ़कर जाना अशास्त्रीय है। आरोप लगाते हैं कि शंकराचार्य शब्द की संधि तक वो नहीं जानते और खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। इस पर भड़कते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने भी कह दिया कि दरअसल रामभद्राचार्य तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के मोहरे बने हुए हैं, मोदी जी के मित्र हैं, योगी जी के सगे संबंधी हैं, इसलिए ऐसा कहेंगे ही। इस पर रामभद्राचार्य भी गंभीर आरोप लगा देते हैं, कह देते हैं कि दरअसल अखिलेश यादव इन सब के पीछे हैं। कह देते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी से फंड मिलता है, इसलिए ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। यानी जम करके दोनों के बीच में तू मैं होती है। आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से रामभद्राचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद आमने सामने हो। इसके पहले भी वो कई दफा भिड़ चुके हैं। इन सब के बीच में अविमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो रामभद्राचार्य पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें वो जगत गुरु रामभद्राचार्य के धर्माचार्य होने पर ही सवाल उठाते दिखाई देते हैं। कहते हैं कि पहली बात तो हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है उसे सन्यासी बनने का अधिकार ही नहीं। तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो, कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्यंध एव सः, आप इस पंक्ति का उदाहरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपको हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं। तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको सन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो, और आप उस पार्टी के नेता के पूरे तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना, वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप
बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। हालांकि इस वायरल वीडियो को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। सोर्सेज से पता चलता है कि वीडियो पहले का है, जब एक बार 2024 की सर्द दिसंबर में इन दोनों ही संतों के बीच में भयंकर संग्राम छिड़ा था। दरअसल मामला गरमाया था रामभद्राचार्य के प्रेमानंद महाराज के ऊपर की गई टिप्पणी से। एक पॉडकास्ट में रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के ऊपर टिप्पणी की थी। कहा था कि प्रेमानंद महाराज ना तो विद्वान है ना ही चमत्कारी। इस दौरान उन्होंने प्रेमानंद महाराज को चुनौती दी थी कि अगर उनमें क्षमता है तो वो मेरे सामने संस्कृत का एक अक्षर या फिर संस्कृत के श्लोक का ही अर्थ समझा दें। इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद उतर आए थे रामभद्राचार्य को जवाब देने के लिए और रामभद्राचार्य को ही बड़ी चुनौती दे दी थी। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने को लेकर विवाद तब उठा जब मेला प्राधिकरण ने उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया। 19 जनवरी की तारीख का ये नोटिस था जिसमें मेला प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा कि आप किस हैसियत से शंकराचार्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर 1 पन्ने की नोटिस का जवाब 8 पन्ने के जरिए अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी की तरफ से दिया गया। दरअसल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या से विवाद शुरू हुआ था जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी पालकी से संगमनोस पर स्नान के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनको रोका गया। आरोप है कि इस दौरान उनके समर्थकों के साथ बहसाबहसी हुई और उसके बाद उनके साथ मारपीट हुई, जिसके कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस पर तमाम सियासी बयानबाजियां भी शुरू हुई और तब से लेकर अब तक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शिविर से बाहर ही हैं। कल उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी और उसके बाद उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी दिया था। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने हाथ जोड़ करके अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी से ये विनती की थी कि वो इस मैटर को यहीं पर खत्म करे। उन्होंने खुद शंकराचार्य शब्द से अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी को संबोधित किया था। फिलहाल इन दोनों संतों के बीच की ये जंग खूब चर्चा में है और इस पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं संत समाज की तरफ से भी आ रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कॉमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।